This video is for B.Ed first year students on how to make their third practical file on the topic Critical Understanding of ICT। ये वीडियो B.Ed फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपनी तीसरी प्रैक्टिकल फ़ाइल जिसका टॉपिक है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT कैसे बनाएं। आपकी ये फ़ाइल टोटल 50 मार्क्स की होगी, जिनमें से 15 मार्क्स इंटरनल और 35 मार्क्स एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। Here are some objectives given। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट टीचर्स ये सभी चीज़ें सीख जाएंगे, जो कि हैं demonstrate the use of ICT in education, demonstrate the use of MS Windows and MS Office, prepare presentations in Word and PowerPoint slides, demonstrate the use of ICT and its integration in education, demonstrate the use of internet for teaching, use ICTs to develop digital portfolios in their teaching subjects, use effectively the ICTs and pedagogies associated with them, use of smart classroom, use of electronic projecting devices in teaching। तो इस कोर्स के बाद आप सीखेंगे ICT को कैसे यूज़ करें एजुकेशन में। आप सीखेंगे कि MS विंडोज़ और MS ऑफिस का यूज़ क्या होता है, आप उसको टीचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशंस बनाना सीखेंगे पावर पॉइंट पे और MS वर्ड पे। आप ICT का यूज़ सीखेंगे और उसका एजुकेशन में इंटीग्रेशन भी सीखेंगे। आप सीखेंगे कि टीचिंग में इंटरनेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। आप सीखेंगे कि स्मार्ट क्लासरूम्स कैसे यूज़ करते हैं। आजकल सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्मार्ट क्लास होता है, आपको ये यूज़ करना आना चाहिए। The last thing is use of electronic and projecting devices in teaching. Now I'm going to tell you what all you are supposed to include in your practical file। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपकी practical file में क्या लिखना है। Here are 2 units out of which you're supposed to include the subtopics in your practical file। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनिट 1, जिसके सब पार्ट्स हैं MS विंडोज़, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, बेसिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड MS एक्सेल। आप सबसे पहले लिखेंगे MS विंडोज़ पे। आप लिखेंगे कि आप इससे क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है। आप शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक नोट लिखेंगे, आप इसके फंक्शंस पर एक नोट लिखेंगे, आप एक इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ लिखेंगे और इसके बेसिक पार्ट्स यानी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विंडो लिखेंगे। इसके बाद में जो आप नेक्स्ट टॉपिक पे लिखेंगे वो होगा MS ऑफिस, MS वर्ड। इसमें आप लिखेंगे एक इंट्रोडक्शन वर्ड प्रोसेसर पे। उसके बाद आप बेसिक कंपोनेंट्स लिखेंगे और इसका ऑपरेशन यानी यूज़ पर लिखेंगे। जो थर्ड टॉपिक है आपका वो है MS पावर पॉइंट। आप प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पे एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप बेसिक कंपोनेंट्स लिखेंगे MS पावर पॉइंट के और इसके ऑपरेशन, और आप स्मॉल प्रेजेंटेशन बनाना भी सीखेंगे और इसके ऊपर एक नोट लिखेंगे। जो फोर्थ चीज़ है वो है बेसिक्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे और आप ये भी सीखेंगे कि उसमें एस्थेटिक्स कैसे ऐड करें, उसमें ब्यूटी कैसे ऐड करें, अलग अलग फीचर्स कैसे यूज़ करें। और जब आप एक पूरी अपना प्रेजेंटेशन बना लेंगे उसके बाद आप स्लाइड मैनिपुलेशन सीखेंगे कि आप एक स्लाइड शो कैसे करें। जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है MS एक्सेल। इसमें आप स्प्रेडशीट्स बनाना सीखेंगे और इस पर आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कशीट पे और वर्कबुक्स पे भी एक छोटा सा नोट लिखेंगे। इसके बाद आप इसके ऑपरेशन पे और प्रेपरेशन वर्कशीट्स और वर्कबुक पर एक नोट लिखेंगे। जो आपकी सेकंड यूनिट है वो है ये, जिसके मेन टॉपिक्स हैं इंटरनेट, बेसिक मोड्स ऑफ यूज़ ऑफ द इंटरनेट, क्लासिफिकेशन ऑफ द मोड्स, स्मार्ट क्लासरूम्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट की सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे। आप इससे क्या समझते हैं इसका अर्थ लिखेंगे, और फिर आप लिखेंगे बहुत सारे तरीके जिनसे आप इंटरनेट का यूज़ करके पढ़ा सकते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे बेसिक मोड्स ऑफ द यूज़ ऑफ इंटरनेट पे।
जिसमें आप डिटेल में लिखेंगे ईमेल पे, फाइल एक्सचेंज पे, डिस्कशन ग्रुप पे, लाइव कॉन्फ्रेंसेस पे और नॉलेज नेविगेशन पे। इन सब का अर्थ है आपको लिखना है इसके बेसिक पार्ट्स यानी ईमेल वगैरह पे। आप लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके यूज़ क्या होते हैं, ये कब कब काम आ सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे नॉलेज नेविगेशन पे, जिसका अर्थ है कि आप कैसे इंटरनेट पे आप कैसे बहुत सारा ज्ञान खोज सकते हैं, उसको टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरी चीज़ है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द मोड्स। आप इन सब मोड्स को कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्लासिफाई कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन ढूंढना, और है दूसरा पार्ट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमने इन्फॉर्मेशन सर्च की है उसको अब फाइनली एक्सचेंज करना, उसको यूज़ करना। जो इसका फोर्थ और लास्ट टॉपिक है वो है स्मार्ट क्लासरूम्स। As I've told you before, this topic is very important. You're first going to write about the concept. आप सबसे पहले लिखेंगे कि आप स्मार्ट क्लासरूम से क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है। इसके बाद आप इसके इक्विपमेंट्स पे लिखेंगे, जैसे प्रोजेक्टर पे, स्क्रीन पे एट्सेट्रा। फिर आप इसके ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशन पे लिखेंगे, और लास्ट में आप इसकी इम्पोर्टेंस पे लिखेंगे, ये टीचिंग में कैसे मदद करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब पे। Here is a list of suggested readings. ये कुछ resources हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनसे आप और इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं या फिर आप इसकी मदद ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाने में भी। अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको एक फ़ाइल दिखाऊंगी। जो आपकी फ़ाइल का सबसे पहला पेज होगा वो होगा कवर पेज। कवर पेज पे आप सबसे पहले बोल्ड लेटर्स में आपकी फ़ाइल का, प्रैक्टिकल फ़ाइल का टॉपिक लिखेंगे, जो होगा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। इसके बाद आप ध्यान रखें कि आप सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करें, जैसे आपका नेम, क्लास, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर एट्सेट्रा। आप अपने कवर पेज को अच्छे से डेकोरेट करेंगे, ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए और बहुत ही प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। जो कवर पेज के बाद आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है वो है इंडेक्स। इंडेक्स में आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स लिखेंगे जिनके ऊपर आपने एक नोट लिखा है। ये वही सब टॉपिक होंगे जो अभी हमने कोर्स कंटेंट में डिस्कस किए हैं। आप साथ में डेट, पेज नंबर अकॉर्डिंगली लिखेंगे। इंडेक्स लिखने के बाद आप डायरेक्टली कंटेंट से शुरू करेंगे। आप राइट हैंड साइड पे अपना कंटेंट लिख सकते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स मेक योर फाइल लुक मोर प्रेजेंटेबल और इनसे और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। मेक श्योर दैट यू हैव रिटन इन अ नीट एंड क्लीन वे। मेक श्योर दैट योर हैंड राइटिंग इज़ लेजिबल। आपने सुंदर गोल अक्षरों में लिखा हो, क्योंकि इसी फाइल के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आफ्टर मेकिंग योर फाइल, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग एंड यू आर completely डन with your file, go to your teachers and get it checked. अपनी पूरी फाइल बनाने के बाद एक बार आप अपनी फ़ाइल अपने टीचर्स के पास लेके जाएं, उनसे चेक करवाएं, और अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो जाके आप उसको ठीक करें। ये प्रोसेस आप तब तक करेंगे जब तक आपकी फ़ाइल बिल्कुल एरर फ्री नहीं हो जाती। Another thing to keep in mind is make sure that your file is very presentable, it's beautiful. आपकी फ़ाइल बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड होनी चाहिए। ये आप पिक्चर्स लगा के कर सकते हैं, आप सुंदर हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, और बहुत अलग अलग तरीक़ों से आप अपनी फ़ाइल डेकोरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी फाइल के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर करें। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स और क्वेरी, फील फ्री टू कांटेक्ट योर टीचर्स। Contact details have also been mentioned in the description box. Details about rest of the files have been given in another video
which the link of which has been mentioned in the description box as well.